मम्मी की दवाई कितनी जरूरी है, लेकिन आप सुबह ना टाइम पर उठती हो ना नाश्ता बनाती हो। मम्मी कितनी बार दवाई लिए बगैर रह जाती है। ये तो गलत बात है ना भाभी। आप बस मुझे इतना बताओ कि आप इतना लेट क्यों उठती हो। सबसे पहली बात तो ये दीदी कि मम्मी जी दवाई लेती है, मैं नहीं। मैंने तो साफ बोल दिया मम्मी, मुझे नहीं रहना जेठानी के साथ और सास के साथ। जब तक ये अलग नहीं होंगे ना तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। अरे मैं उन लोगों की नौकरानी नहीं हूँ। दो बहू में फर्क करते हैं वो लोग। नहीं जाऊंगी मैं वहाँ पर, ना ही उनका कोई काम करूंगी। लेकिन बेटा ससुराल में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन बेटा तू भी बहुत गुस्सा करती है। अरे ससुराल में मायके की तरह नहीं रह जाता। तू मायके में तो जो गुस्सा करती थी ससुराल वालों पे भी ऐसी करती है। मम्मी आपको पता है मुझे गुस्सा अपने आप आ जाता है। अरे वो लोग मुझे परेशान कर देते हैं। आपको पता है मम्मी, मेरी जिठानी को बच्चा हुए पूरे 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी वो बिस्तर से नहीं उठ रही है महारानी। आपको पता है मम्मी, इतना तो काम बढ़ गया है जब से जिठानी बिस्तर पर पड़ी है। ऊपर से मेरा कभी खाना बनाने का मन नहीं करता है ना, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दूं तो ये लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं मेरे ससुराल वाले। ऊपर से मम्मी मेरे ससुर जी के नखरे, वो बोलते हैं घर में काम वाली खाना नहीं बनाएगी। आपको पता है जो हमारी काम वाली आती है ना मम्मी, वो बस घर के बर्तन साफ करती है और साफ सफाई, खाना नहीं बनाती है मम्मी वो। क्योंकि मेरे सास और ससुर को काम वाली के हाथ का खाना नहीं खाना। और आपको पता है मम्मी, आपके दामाद जी ने भी मुझसे बोला, अरे तुम्हें काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना होता है, वो भी तुम घर पर नहीं बना सकती हो क्या, वो भी तुम बाहर से ऑर्डर करती हो। इसलिए मम्मी मैं तो आ गई। आपको पता है मम्मी, मैं ना कल कपड़े धुल रही थी, मैंने मशीन लगाई थी, मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगाई थी, लेकिन मेरी सास आई मम्मी, घर के सब लोगों के कपड़े वहां पर डाल दिए और बोलती है सबके कपड़े धुल दो। तो बेटा एक जन के कपड़े तो मशीन में धुलते भी नहीं है, सबके कपड़े डाल देती है, उसमें क्या हुआ, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मम्मी आपको तो हमेशा मेरे अंदर ही कमी नजर आती है। मम्मी आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरी सास जब तक मुझे अलग नहीं करेगी ना तब तक मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। मम्मी मम्मी जी आपको क्या लगता है दीदी का ऐसे अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर मायके में आना सही है क्या? वो अगर यहाँ रहेंगी ना तो इनके ससुराल वालों को लगेगा कि हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मम्मी जी ये आपकी भी गलती है। सच बता रही हूँ मम्मी, मुझे पूरे 2 हफ्ते हो गए जब से मेरी जिठानी बिस्तर पर पड़ी है ना, मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता है। बहू एक गिलास पानी देना तो। जी मम्मी जी। मम्मी ये भाभी एक आवाज में तो आती भी नहीं है। कुछ काम कर रही होगी बेटा। मम्मी जी पीजिए पानी। बहू तुझे पता है ना मेरे दांतों का इलाज चल रहा है, फिर भी इतना ठंडा पानी ले आई। अरे मेरे दांत में दर्द हो जाता है ठंडे पानी से। मम्मी जी आपकी तो ना नौटंकी खत्म नहीं होती है। कभी आपको गर्म पानी चाहिए, जब गर्म पानी देती हूँ तब आपको ठंडा पानी चाहिए, अब आपको ठंडा दे दिया तो आपको गर्म पानी चाहिए। मम्मी जी आपको बैठे बिठाए जो मिल रहा है ना उसे आराम से ले लिया करो, सारा दिन बिस्तर पर बैठी रहती हो आप। भाभी ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? अरे आपको पता नहीं है कि मम्मी ने भी 3 दांत निकलवाए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। अरे मम्मी के दांतों का इलाज चल रहा है तो आपको खुद सोचना चाहिए ना मम्मी को ठंडा पानी कितना नुकसान करेगा। ऐसा है दीदी, मुझे बोलने से पहले ना पहले अपनी मम्मी की नौटंकियां देख लो। जब मैं आपकी मम्मी को गर्म पानी देती हूँ ना तब बोलती है मुझे ठंडा पानी दे दे, जब मैं ठंडा ला के दे दिया तो बोलती है मुझे गर्म ला कर दे दे। मैं इनकी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ और ना ही इन्हें झेल सकती हूँ। मम्मी ये भाभी आपसे इस तरह कैसे बात कर सकती है? अब तुझे क्या बताऊं बेटा, इसको तो छोटे बड़े की इज्जत करनी ही नहीं आती है। अब तू ही बता, भला कोई बहू अपनी सास से इस तरह बात करती है? हाँ मम्मी सच में, मुझे तो भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर आज बहुत बुरा लगा। वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मम्मी सच तो ये है कि आपने भाभी को सर पे चढ़ा रखा है। अरे आप भाभी से कुछ कहती ही नहीं हो, उनसे बेटा बेटा करती रहती हो। अरे मम्मी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, बहू को बहू के तरीके से रखना चाहिए। जब हम बहुओं को ज्यादा आजादी दे देते हैं ना तब वो ऐसे जवान चलाती है जैसे आपकी बहू चला रही है। तू क्यों चिंता करती है बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ इन बातों को। मम्मी आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, रात के 8 बजने वाले हैं और अभी तो किचन से आवाज भी नहीं आ रही है।
आज खाना नहीं बनाना क्या महारानी को? अरे बेटा तुझे क्या बताऊं, मेरा घर खराब कर दिया इसने। इस घर में ना कोई सुबह के नाश्ते का समय है, न दोपहर के खाने का समय है, और इस टाइम का तो कुछ समय ही नहीं है। सुबह 10 बजे तो सोकर उठती है अगली, उसके बाद मन करता है तो नाश्ता बनाती है, वरना कह देती है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खुद बना लो। क्या मम्मी, भाभी सुबह 10 बजे सोकर उठती है? और तुझे तो पता ही है ना कि मैं नाश्ते के बाद दवाई लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नाश्ते का समय ही नहीं है। कितनी बार तो बेटा मैं दवाई नहीं लेती हूँ। तुझे पता है बेटा, कितनी बार तो मैं बिस्किट खाकर रह जाती हूँ, और इससे खाना बनाने की कहो ना तो बाहर से ऑर्डर कर देती है। लेकिन मम्मी आप बोलती क्यों नहीं हो? आपको तो बाहर का खाना नुकसान करता है ना। और मम्मी भाई कुछ नहीं कहते? अरे बेटा, नुकसान करता है तो करने दे, इसे तो नुकसान करता नहीं है, इसे तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो स्वाद से खाती है बाहर का खाना। नुकसान करता है मुझे और तेरे पापा जी को, इसे क्या फर्क पड़ता है? हम बड़े बूढ़े हैं, जिए चाहे मरे। और तेरा भाई, वो तो इससे कुछ नहीं कह सकता, अरे सीधा धमकी देती है उसे अलग होने के लिए। अब तू ही सोच बेटा, अगर गुस्से में मेरे बेटा बहू मुझसे अलग हो गए तो फिर क्या फायदा है ऐसे घर परिवार का? एक ही बेटा है मेरा, और वो ही हमसे अलग रहे बुढ़ापे में, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का और ऐसे घर बार का? और भी क्या बातें हो रही हैं? अच्छा हुआ भाभी आप खुद ही आ गए, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, क्या बात करनी है दीदी? भाभी आपको पता है ना, मम्मी सुबह नाश्ता कर कर दवाई लेती हैं, और मम्मी की दवाई कितनी जरूरी है, लेकिन आप सुबह ना टाइम पर उठती हो ना नाश्ता बनाती हो। मम्मी कितनी बार दवाई लिए बगैर रह जाती हैं। ये तो गलत बात है ना भाभी। आप बस मुझे इतना बताओ कि आप इतना लेट क्यों उठती हो? सबसे पहली बात तो ये दीदी कि मम्मी जी दवाई लेती है, मैं नहीं। जब मम्मी जी को पता है कि उन्हें नाश्ते के बाद दवाई लेनी है तो उन्हें अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना चाहिए ना। और दीदी आपकी मम्मी यानी कि मेरी सास इतनी बूढ़ी नहीं है कि वो अपना नाश्ता नहीं बना सकती हैं, लेकिन इन्हें तो सारे काम बहू से करवाने हैं। तो दीदी ऐसा है, अब आप यहाँ पर रहती हो ना, आप रहने के लिए आई हो ना, ऐसा किया करो, आप सुबह सुबह नाश्ता बना दिया करो। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? बहू तुझे अच्छी तरह पता है ना कि जब तक मैं सुबह नाश्ता करके दवाई नहीं ले लेती हूँ तब तक मुझे चक्कर आते रहते हैं। तू एक बात बता बहू, फिर मैं कैसे बनाऊं अपना नाश्ता? मम्मी जी मुझे नहीं पता आप कैसे बनाओगे या कैसे नहीं। तो मम्मी जी अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है अपना नाश्ता बनाने में तो आप फ्रूट्स ले लिया करो, नाश्ता किया ही मत करो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपके सुबह नाश्ता बनाने के लिए मैं जल्दी उठूंगी, वो मुझसे नहीं होगा मम्मी जी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अब सुन, देख शाम का टाइम हो गया है और इसे भी भूख लग रही है, तो जा जल्दी से खाना बना दे। मम्मी जी आज मैंने शाम को अभी तक खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मम्मी जी आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, इसलिए दीदी मैं भी खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, आज खाना बाहर से आएगा। लेकिन भाभी आपको नहीं पता कि मम्मी पापा बाहर का खाना नहीं खाते हैं? चलो मैं तो खा लूंगी, लेकिन मम्मी पापा ये कैसे खाएंगे? मम्मी कैसे खाएंगी? दीदी अगर मम्मी जी और पापा जी को बाहर का खाना खाने में प्रॉब्लम है तो एक काम करो दीदी, आप जाकर किचन में मम्मी जी और पापा जी के पसंद का खाना बना दो। दीदी मुझसे घर का खाना रोज रोज नहीं बनता है, और अगर आपको मम्मी जी पर ज्यादा ही दया आ रही है ना तो आप खुद जाकर खाना बना लीजिए। और वैसे भी मैं तो आपके मम्मी पापा से बहुत परेशान हो गई हूँ। बस भाभी बहुत हो गया, मैं सुबह से देख रही हूँ आपको। अरे मम्मी ने आपसे थोड़ा गुनगुना पानी क्या मांग लिया, आपने तो मम्मी को 4 बातें सुना दी। अरे ऐसा ही होता है क्या आपके पीहर में भी? कौन करता है ऐसे अपनी सास के साथ? आपकी भाभी भी आपकी मम्मी के साथ ऐसे करती है क्या? सुबह पानी की वजह से, अब खाने की वजह से हर टाइम मम्मी को सुनाती रहती हो। अरे भाभी ऐसे कौन करता है अपनी सास के साथ? हाँ दीदी आपने सही कहा, ऐसा कोई नहीं करता अपनी सास के साथ। दीदी आपको तो एक दिन में ही ये बात समझ में आ गई, और बुरा भी बहुत लग रहा है आपको। दीदी आप यही सब अपने ऊपर सोच कर देखो, आप अपनी ससुराल में पिछले 2 सालों से क्या कर रहे हो। बेटी एक बात बता, आज मुझे, आज मेरे साथ तेरी भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो तुझे कितना दुख हो रहा है? और जैसा व्यवहार तू अपने सास ससुर के साथ करती है, जब दामाद जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा बेटी। और हाँ बेटा, ये जो अब तक तेरे साथ हो रहा है ना, ये बस एक नाटक था, ताकि तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो और तू अपना घर बसा सके। मम्मी ये सब नाटक था? और हाँ बेटा, तेरी जेठानी को बच्चा हुआ है,
वह बीमार नहीं है। ये समय तो हर औरत पर आता है। आज अगर तू उसके साथ खड़ी रहेगी ना, तो कल वो भी तेरे साथ खड़ी रहेगी। वही परिवार होता है जिसमें परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहें। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।